एक आशीर्वाद दीजिए, जब जब मैं धरती पर जन्म लूं, मेरे भैया राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रति राम पद, प्रेम की सर्वोच्च अवस्था का नाम है रति। आपको एक बात बताऊं, तीर्थराज प्रयाग मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। उनकी महिमा में कहा गया है, सकल काम प्रद तीर्थराज। इस बात को भरत जी जानते हैं कि जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। तो भरत जी ये भी मांग सकते थे कि आप आशीर्वाद दीजिए, मैं भैया को बुलाने जा रहा हूं, अब मेरी बात मान करके भैया वापस अयोध्या आ जाए। मांग सकते थे ना? नहीं मांगे, नहीं मांगे। क्यों नहीं मांगे? भरत जी जानते हैं कि जगत में यदि किसी से मांगना है तो केवल भगवत प्रीति मांगनी चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए। भरत जी ने कहा, जब जब जन्म लूं भैया के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। न आन। आगे की बात और अद्भुत है। भरत जी कहते, मैं तो उनको प्रेम करूं, उनको पता ना चले कि मैं प्रेम करता हूं। आजकल क्या है, आप समझ नहीं पा रहे हम आपको कितना प्रेम करते हैं। हम कहते हैं जहां समझाना पड़ता है वहां प्रेम होता ही नहीं है, और जहां होता है वहां समझाना नहीं पड़ता है। भरत जी कह रहे हैं कि मैं उनको प्रेम करूं राम भैया को, लेकिन उनको ना पता चले। उनको क्या पता चले? जाना ही रामा कुटिल करी मोही। राम जी मुझे कुटिल समझे, लोग कहीं लोग स्वामी और गुरु का द्रोही कहे, भैया राम मुझे कुटिल समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक आशीर्वाद केवल देते रहिए, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। दाता तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत जी ने कहा, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी के माझ से आवाज निकली। कहां से निकली? माझ मतलब माझ यानी बीच से। माझ यानी त्रिवेणी जी में कितनी नदियां हैं? कौन कौन? गंगा, यमुना और, लेकिन दिखाई कितनी देती हैं? गंगा जी और यमुना जी तो दिखती हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में सरस्वती जी हैं, वो नहीं दिखाई देती।
गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी के बीच से आवाज निकली, यानी सरस्वती मैया बोल पड़ी। क्या बोली? हे भरत जी, तात भरत तुम सब विधि साधु, आप सब प्रकार से साधु हैं। राम जी के चरणों में अगाध आप प्रेम करते हैं, और मैं तो कहती हूँ भरत जी, आपके भैया राम जितना आपको प्रेम करते हैं उतना किसी को प्रेम नहीं करते। भरत भैया ये सुनकर गदगद हो गए। पूरे समाज के साथ भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम में रुके हैं। अगले दिन सवेरे विदा मांगकर भरत भैया समाज के साथ निषाद राजगुह की अगुवाई में चित्रकूट की ओर चले हैं। आपको बताऊं, भरत जी इतने विह्वल हैं, राम राम शब्द का उच्चारण करते जा रहे हैं, और उनके राम शब्द कहने से रास्ते के पत्थर पिघलने लगे। द्रवहि बचन सुनी कुलिश पशाना। इस दृश्य को देवताओं के राजा इंद्र ने देखा। इंद्र सोचने लगे कि यदि राम कहने से, भरत जी के मुख से निकलने से राम पत्थर पिघल जा रहा है, तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा। कहीं राम जी भरत जी के साथ वापस चले गए तो मेरी कुर्सी का क्या होगा। देखिए, कोई अपने पर ना ले लेगा। कुर्सी पर बैठा आदमी केवल कुर्सी के बारे में सोचता है। इंद्र को अपनी कुर्सी की चिंता है। यदि राम जी वापस चले गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा। तो इंद्र देव गुरु बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव आप ऐसा कुछ करिए ना कि राम जी और भरत जी का भेंट ना होने पावे, दोनों भाई मिल न पावे एक दूसरे से। देव गुरु बृहस्पति क्रोधित हो गए। बोले, इंद्र 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हुए हो। भगवान के भक्त के साथ माया करोगे तो वो माया उलट के तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी। राम जी के प्रति अपराध हो जाए, राम जी क्षमा कर देंगे, लेकिन राम जी के भक्त के प्रति यदि अपराध हो गया ना, तो राम के क्रोध रूपी बाण से कोई बचने वाला नहीं है, जल के भस्म हो जाओगे। तुम क्या समझते हो, भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं? अच्छा कल्पना करिए, आप घर के बाहर हैं, अब भीतर से किसी को बुलाना हो तो क्या करेंगे आप? बोलिए, आवाज देंगे। आवाज में क्या देंगे? आवाज में क्या देंगे? उसका नाम पुकारेंगे। कब तक पुकारेंगे? जब तक वो आ न जाए। यानी जिसको अपने पास बुलाना होता है उसका नाम लेना पड़ता है बार बार। देव गुरु बृहस्पति बोले, तुमको पता है इंद्र, पूरा जगत राम राम जपता है, राम जी चित्रकूट में बैठकर दिन रात भरत भरत जप रहे हैं। राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, भरता सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप ले, जग जप राम राम जप ले, जग जप राम राम जप ले। पूरा जगत राम राम जपता है, राम जी दिन रात भरत भरत जपते हैं। यही भरत जी का चरित्र है कि उनके नाम का स्मरण भगवान किया करते हैं। देखिए, हम भगवान, ऐसा कौन है जो भगवान को याद न करता हो? आप में से कौन कौन भगवान को याद करते हैं? सब।
ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब भगवान हम में से किसी को याद करने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। महात्मा लोग एक प्रसंग सुनाते हैं। आमदार साहब, एक बार श्री भरतलाल जी और हनुमान जी महाराज एक जगह बैठे थे। तब तक नारद जी झूमते झूमते आ गए, नारायण नारायण कीर्तन करते। हनुमान जी बोले, बड़े झूम रहे हैं आप? तो नारद जी बोले, भगवान का भक्त हूं, मैं नहीं झूमूंगा तो कौन झूमेगा? हनुमान जी बोले, कितने नंबर के भक्त हैं आप? नारद जी बोले, नंबर मतलब ये कौन सी बला है? बोले, आपको नहीं पता? भगवान ने भक्तों का एक रजिस्टर बनाया है, तो उस रजिस्टर में आपका नाम कितने नंबर पर लिखा है ये पता है आपको? नारद जी बोले, नंबर तो छोड़िए, हमको रजिस्टर का ही पता नहीं था अब तक। तो बोले, बताइए, आपको पता तो होना चाहिए, आप भगत हैं। नारद जी पहुंचे भगवान के पास, जाकर बोले, प्रभु दंडवत, एक बार वो रजिस्टर मिल जाता भक्तों वाला, हम देख लेते एक बार। भगवान निकाल कर दिए, नारद जी खोले, एक नंबर पर नारद जी का ही नाम था। अब तो नारद जी नाचने लगे, अरे सबसे नंबर 1 का भगत मैं हूं। अब उसके बाद पूरा रजिस्टर पढ़ लिए, पूरा, न उसमें हनुमान जी का नाम, न उसमें भरत जी का नाम। अपना नाम एक नंबर पर देखकर जितनी खुशी नहीं हुई, उससे अधिक खुशी ये देखकर हुआ कि उन दोनों का नाम इस रजिस्टर में नहीं है। नारद जी झूमते पहुंचे, हनुमान जी पूछे, क्या हुआ? नारद जी बोले, एक नंबर पर हमारा ही नाम लिखा हुआ था, पहले नंबर पर भगत मैं हूं। भरत जी बोले कि हम दोनों का नंबर कितने पर था? नारद जी बोले, देखिए, उदास मत होइए, बिल्कुल उदास मत होने का काम नहीं है, एकदम सही रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं। अभी नाम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 साल में आप लोग का भी नाम चढ़ जाएगा उस पर, घबराते नहीं है, बिल्कुल लगे रहिए। हनुमान जी बोले, कौन सा रजिस्टर देखे थे आप? नारद जी बोले, कौन सा का काम मतलब? इतना बड़ा था, मैं बोला, भगवान निकाल के दे दिए, सभी भक्तों का नाम था उसमें। हनुमान जी बोले, पॉकेट डायरी देखे? पॉकेट डायरी? भगवान एक पॉकेट डायरी भी मेंटेन करते हैं। नारद जी बोले, और कितने प्रकार की डायरी है, अभी बता दो हमको। हनुमान जी बोले, बस पॉकेट डायरी, बड़ा सा रजिस्टर। नारद जी फिर गए, बोले, प्रभु वो छोटा वाला वो डायरी पॉकेट में जो रखते हैं वो एक बार दिखा दीजिए। भगवान ने दिया, नारद जी खोले तो उसमें केवल 2 नाम लिखे थे। एक नंबर पर भरत भैया का नाम था और दूसरे नंबर पर हनुमान जी का नाम था। बस हनुमान जी को, नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, प्रभु ये 2 लोग कौन हैं? भगवान बोले, भगत हैं मेरे। और रजिस्टर में वो जो वहां पर पूरा एकदम भीड़ लगा के रखे हैं आप, उसमें कौन है? बोले, वो भी भगत है। नारद जी बोले, फिर ऐसा क्यों किया आपने? 2 लोगों का नाम इधर रखा है, बाकी सबको उधर रख दिया है। भगवान बोले, नारद, उस बड़े रजिस्टर में वो भक्त हैं जो मुझे याद करते हैं, और इस छोटी डायरी में वो भक्त हैं 2 जिनको मैं याद किया करता हूं। ये अंतर है। भरत जी को भगवान याद करते हैं, इसलिए हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू, किसी के पास रहकर जरूरी बनकर नहीं रहना चाहिए, उसकी मजबूरी बन के रहना चाहिए। आपके ये होगा कैसे? समर्पण से, केवल समर्पण से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। समर्पण आएगा कैसे? भगवत नाम उच्चारण से। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे,
गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, भगतन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। हाँ एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत को दीन हरि बढ़ाई रे, हाँ भारत को दीन हरि बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। हाँ सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, सरयू किनारे एक धेनु चरावे। दोनों जगत के साईं रे, हाँ दोनों जगत के साईं रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। अरे जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा।